हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और आप सबको मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करें कि आप लोग की जीवन में खुशहाली आए होली के साथ साथ और जीवन रंगों से भर जाए। प्लीज़ आप सेलिब्रेट कीजिए, थोड़ा बच के, थोड़ा अच्छे से, और अपने एग्ज़ाम पे भी तुरंत ही फोकस करिएगा। जैसे ही आज का दिन ख़त्म होता है आप अपने एग्ज़ाम पे दोबारा से आ जाइएगा, जो अपना एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो अपना स्टडी का पैटर्न है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम है वो 25 और 26 ऑफ मार्च को कंडक्ट किया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका नंबर पैटर्न था जो एग्ज़ाम का, उसमें मैथमेटिक्स था, फिजिक्स था, इंग्लिश लैंग्वेज था और रीजनिंग था और एप्टीट्यूड था। ठीक है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, जो कि आपके 30 क्वेश्चन थे मैथ के 30 मार्क्स के, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के और एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के और जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, यानी 1 क्वेश्चन ईच मार्क्स। ठीक है, और आपका जो हम देखेंगे कि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो जो था वो जनरल के लिए 87 था और ओबीसी के लिए 83, एससी के लिए 78.7 और एसटी के लिए 75.3 था। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो इस बार का क्या रह सकता है। उससे पहले हम बात करते हैं अटेंडेंस के बारे में। अटेंडेंस के बारे में अगर हम देखें तो अटेंडेंस अभी इस टाइम पे 73 to 76% के आसपास गया था। ठीक है, हिंदुस्तान का न्यूज़ था। ठीक है, हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर के हिसाब से 73 to 76%, यानी अगर हम मानते भी हैं 70 to 75%, तो इतना तो रहता ही है। ठीक है, क्योंकि जो पेपर होता है उसमें इतने 25% 20% वो बच्चे होते हैं जो कि ऐसे ही फॉर्म डाल देते हैं, या तो उनको किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं या कुछ ऐसा होता है कि फॉर्म ऐसे ही डाल देते हैं, फिलअप कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसे मतलब अटेंडेंस रहा। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि लेवल क्या था, तो लेवल जो था वो आपका ऐसा नहीं था कि बिल्कुल इजी था। ठीक है, मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था। ठीक है, तो ना इजी था और सॉरी ना एवरेज था ना टफ था, बिल्कुल थोड़ा बीच का था। थोड़ा ना मॉडरेट भी बोले, थोड़ा मॉडरेट से हल्का ऊपर ही बोलेंगे। ठीक है, उस टाइप का पेपर था। इनडायरेक्टली आप देखिए कि आपका जो कट ऑफ है उस पर भी असर डालता है, क्योंकि जो आपका लेवल होता है एग्ज़ाम का, सबसे पहले चीज़ वो कट ऑफ पे असर डालती है। उसके बाद जो अटेंडेंस होता है वो आपका कट ऑफ पे डिपेंड होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कि आपके कैटेगरी में कितने बच्चों ने फिल किया था, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज तो आप पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपका लेवल और आपका अटेंडेंस, ये दो चीज़ें पता चल जाती हैं, जिसके कारण से हमें कट ऑफ का मोस्टली अंदाज़ा लग जाता है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हमें अच्छा खासा बच्चों का फीडबैक मिला है। उसके बाद हमने न्यूज़पेपर से जो कंटेंट था वहाँ से लिया है कि हाँ कितने बच्चे अपीयर हुए थे, कितना जा सकता है। उस हिसाब से 6-7 न्यूज़पेपर के बाद से लेने के बाद से मतलब न्यूज़, उसके बाद हमने एक डिसाइड किया कि हाँ अप्रॉक्स इतना वैल्यू होना ही चाहिए। ठीक है, आपको आज हम डिसाइड करेंगे कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो होता है वो जनरल का 78 to 80 रह सकता है, ये रॉ मार्क्स है। ठीक है, याद रखिएगा रॉ मार्क्स है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 75 to 77 रह सकता है। हम इसमें भी बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ सकता है। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। ओबीसी का जो है 76 to 79 रहने की उम्मीद है, और जो आपका एससी है उसका 71 to 73 रहने की उम्मीद है, और जो आपका एसटी है 68 to 70 रहने के चांसेस हैं पूरे। ठीक है, ये आपका हो गया कि हाँ जो अटेंडेंस और जो आपके लेवल था एग्ज़ाम का उसके हिसाब से है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि जो नीचे रहता है उसको वहाँ पहुँचा देता है जहाँ की वो सोच नहीं सकता है, और जो ऊपर रहता है उसको वही रहने देता है। मतलब बहुत सारी अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है नॉर्मलाइजेशन के कारण। नॉर्मलाइजेशन का सीधा सा फंडा है कि पहला चीज़ कि आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन का क्या फंडा होता है, उसका होता है एक्यूरेसी। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं ये सबसे ज़्यादा बोल रहे अगर 95% 90% तो यही चीज़ मैटर करती है। अगर आपके शिफ्ट के एवरेज स्कोर्स कम है, इसका मतलब क्या है, शिफ्ट टफ था। अब भले आपका शिफ्ट इजी क्यों ना हो, अगर एवरेज स्कोर कम आ रहा है इसका मतलब शिफ्ट टफ माना जाता है जो एग्ज़ाम बोर्ड होता है उसके हिसाब से।
और जो अटेंडेंस होता है उस एक्यूरेसी होता है उसके हिसाब से भी कि आपका एक्यूरेसी कितना है। अगर मान लीजिए आपने अगर 80% वहाँ पे रीच किया लेकिन आपकी एक्यूरेसी कम है, ठीक है, 75% एक्यूरेसी है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी कम मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपने आंख मूंद के वहाँ पे गेस वर्क किया है और जिसके कारण आपके नंबर्स बढ़ गए हैं। सो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन आपको ऐसे ही फैक्टर होता है जो कि मतलब एक कोई भी करेक्टली नहीं बता सकता है कि किस शिफ्ट में इतने ही बढ़ेंगे, ठीक है। वो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, क्या अंदेशा होता है कि हाँ इस शिफ्ट में इतने बढ़ सकते हैं। देखिए, तो नॉर्मलाइजेशन आपका जो मेनली होगा ना वो आपका 2 दिन का पेपर था। तो आपका देखिए स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ आपको, जो आपका 25 का पेपर था और 26 का पेपर था, ठीक है। तो इसमें आप देखिए नॉर्मलाइजेशन आपका मेनली इंक्रीज कर सकता है, तो वही 7 से 11 नंबर तक बढ़ सकता है, ठीक है। और अगर आपका ऐसा होता है कि थोड़ा इजी शिफ्ट हो, इजी के आसपास हो चाहे मॉडरेट के आसपास हो, तो ये तो हो गया जो कि हाँ मॉडरेट टू थोड़ा टफ की तरफ होता है तब, और जो मॉडरेट के आसपास हो और इजी की तरफ थोड़ा इंक्लाइन हो, तो उस केसेस में आपका हो सकता है 5 to लगभग 8 मार्क्स के आसपास वेरी कर सकता है, या 3 मार्क्स के आसपास, 3 to 8 मार्क्स के आसपास वेरी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी, ठीक है। सो ये हो गया आपका नॉर्मलाइजेशन का फंडा। सो ये आप देख रहे हैं कि जो चीज़ें थी मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा और होली अच्छे से खेलिएगा। हैप्पी होली वंस अगेन। और आप अपना पढ़ाई पे जल्दी से जल्दी बैक आइएगा, अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।